अच्छा जी, 3 है, खाली 2 स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी आ जाएंगे, मिनट रुक जाता हूँ। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी तरीके से, जैसे ये एग्जांपल हमने देखी, इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, उसमें ले लेते हैं लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। इसकी वैलिड इनपुट जो स्ट्रिंग है, जो वैलिड है इस पर 0 0 1 खाली 1 और 1 1 1 1 1 ये भी एक्सेप्टेबल होगी, 0 0 0 0 0 ये भी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो ये जो 0 है, इसकी जो भी लेंथ है ये 1 है, जैसे लेंथ इसकी इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 4 है, तो ये बेसिकली लेंथ है जिनकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करना है, इतनी आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसके लिए इसके ऊपर बात करने की क्या जरूरत है। जब हम स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या टोकनाइज कर रहे होते हैं, तब लेंथ को काउंट करने का तरीका अलग है। मिसाल के तौर पे अपनी पुरानी लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, बी ए बी इसकी स्ट्रिंग थी एक, बी ए बी बी ए बी बी डी। इसको अगर हम टोकनाइज करें तो बी पर लेट से हम उसको तोड़ दिया, ए बी में तोड़ दिया, बी ए बी में तोड़ दिया और डी में तोड़ दिया। ठीक है, तो इसके 4 टोकन्स बन गए। अगर आप इसकी लेंथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ 4 होगी, यानी जितने टोकन्स होंगे वो उसकी लेंथ बन जाएगी। यानी ये हर करेक्टर, क्योंकि ये जो सारे के सारे ये करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। बात समझ आई? ये डिफरेंस समझ आया यहाँ पे एबी वाली लैंग्वेज में और इस टोकनाइजेशन वाली में? जहाँ पर हम सर इसको टोकनाइज नहीं कर सकते वहाँ पे पूरी स्ट्रिंग की लेंथ, और जहाँ बिल्कुल पे टोकनाइज कर सकेंगे वहाँ पे टोकन्स की लेंथ, टोकन्स की बिल्कुल क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर उसकी लेंथ काउंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक और केस है जो कि यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं है, वैसे ही बुक के अंदर एक केस अलबत्ता है, और वो केस है कॉन्केटिनेशन का। लेट से लैंग्वेज ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमने पहले देखी थी। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज ऑफ एक्स में कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन के अंदर एक्स एक्स और ये एक्स 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 ये और लेट से कॉन्केटिनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अगर कॉन्केटिनेशन करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अगर हम और इट डिपेंड्स कि हम उसको कॉन्केटिनेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक्स की एक लैंग्वेज है,
ठीक है। और उसका जो करेक्टर है या अल्फाबेट है वो एक्स ही है, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर ये जो पूरा एक ब्रैकेट है जो इसके अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर जो एक्स है मल्टीपल, ठीक है, 5 या 6 व्हाटएवर द लेंथ इज 6 है मेरे ख्याल से, ठीक है 6 है। तो ये 6 भी कॉन्केटिनेशन है, और ये जो अलग अलग पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं ये भी कॉन्केटिनेशन है। लेकिन जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लेंथ होगी 6 और इसकी लेंथ होगी 9। वो क्यों होगी? उसका रीजन सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। कि जब आप इसको इससे कॉन्केट करते जाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो x को जब 3 दफा करेंगे तो 3, अगर इसको कंबाइन करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है, तो 3 बनेंगे, फिर सेकंड को करेंगे तो फिर बनेंगे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरीके से 3 स्क्वायर हो जाएगा ये बात समझ आई? सर ये चीज समझ नहीं आई। देखें, जैसे हम बोल रहे हैं कि लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ के ऊपर अब हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे एक फैक्टर टोकनाइजेशन है, ठीक है। जैसे हम टोकन के बारे में हमने कहा कि अगर हम टोकन में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हम टोकन्स की बेस के ऊपर हम काउंट लेंथ काउंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे एक्स की लैंग्वेज के अंदर अगर मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर कॉन्केट करके बहुत सारे एक्स लिख दूं तो उनकी जितने भी एक्स हैं उनकी लेंथ बेसिकली काउंट होगी। लेकिन अगर मैं कॉन्केटिनेशन में पैरेंथेसिस में अलग अलग लिख दूं इस तरीके से, ठीक है, तो उस वक्त उसकी लेंथ अगर मैं काउंट कर रहूंगा तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ये x बेसिकली इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा जब लेंथ कैलकुलेट करेंगे इसकी। समझ आया? अभी भी समझ नहीं आया? सर वैसे समझ नहीं आया सही सर। ये चीज, चलो इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं। इसको आसान करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बाद में करना था लेकिन चले अभी कर लेते हैं, क्लोजर। मिसाल के तौर पर ये लैंग्वेज एल है ना, ठीक है, एल स्टार अगर लिखा होगा मिसाल के तौर पे, अभी इस आसान खाली इसको समझ लेते हैं एल स्टार को, ठीक है, इसको मिटा दें। अगर कहीं पे एल स्टार लिखा हुआ हो, ठीक है, तो स्टार का मतलब होता है ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो भी इसमें वैलिड है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर लैंग्वेज मेरी एक्स की है ना, ठीक है, तो इसकी जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स हैं उसमें वैलिड स्ट्रिंग में आपकी नल स्ट्रिंग भी आ सकती है, ठीक है, ये भी वैलिड होगी, ठीक है। ये एक्स एक्स ये भी वैलिड है, ये एक्स 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 ये भी वैलिड है, ठीक है। यानी एक्स को मैं जिस भी तरीके से लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, वो सारे के सारे वैलिड है, ठीक है, ऑल पॉसिबल। तो अगर मैं लेंथ जब कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी भी स्ट्रिंग की, ठीक है, तो उसमें अगर उसमें बेसिकली पैरेंथेसिस का रोल बेसिकली दिखाने की कोशिश में कर रहा था कि अगर पैरेंथेसिस हम लगाएं, ठीक है, अगर इसको मैं एक चले मैं इसको और इसको भी वो कर लेते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे 5x लिखने हैं, ठीक है, या 5x की स्ट्रिंग्स बनानी है, ठीक है, तो उसको पैरेंथेसिस को यूज करते हुए तरीका एक ये है, ठीक है। वो क्या है कि मैंने 5x लिखने थे तो मैंने एक ही पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने उसको इस तरीके से डिफरेंट पैरेंथेसिस के अंदर ब्रेक डाउन करके या टोकन्स के अंदर लिख दिया। तो जब टोकन्स के अंदर इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा और जब ये सेम होगा तो मैथमेटिक्स में जैसे होता है, ठीक है, कि ये बेसिकली जो ब्रैकेट्स हैं वो एक तरीके से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जो भी इनपुट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो ये ट्वाइस हो जाएगा।
तो ट्वाइस का मतलब यहाँ पे डबल का मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 9 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये बेसिकली एक प्रूफ है, वो प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डेप्थ में पढ़ेंगे तब इसको मैं डिस्कस करूंगा। उस प्रूफ से बेसिकली ये बात और बेहतर क्लियर हो जाएगी कि x और x ब्रैकेट्स में डिफरेंट पैरेंथेसिस से लिखने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और पैरेंथेसिस को अगर हम यूज करना चाहें एज अल्फाबेट या लेटर तो उससे लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर अभी नहीं समझ आया तो इसको फिलहाल, अगर वो ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो आप इस चीज को फिलहाल खाली इस चीज को स्किप कर दें, छोड़ दें, अगर कंफ्यूज कर रहा है आपको ये पैरेंथेसिस वाली बात, ठीक है। क्लोजर के साथ देख लेंगे इसको, अभी छोड़ दें आप, ठीक है। अभी सिंपल रख लें इसको, बस कंफ्यूज कर रहा है तो टोकनाइज वाली एग्जांपल तक रह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है? जो भी लैंग्वेज दी हुई है, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसको उल्टा करके लिख दें तो उसका रिवर्स है। जैसे 1 2 3 है तो 3 2 1 लिख देंगे तो वो उसके रिवर्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, तो उसको अगर रिवर्स लिखेंगे तो CBA बन जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स स्ट्रिंग है। तो लाजमी नहीं है, और ये ज्यादातर होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ, सॉरी, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो दोनों कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। जो अगेन वो पैलिंड्रोम वाली बात है कि अगर आप स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो उन स्ट्रिंग को रिवर्स करने की वजह से जो आपका लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपकी स्पेसिफिकेशन ही चेंज हो जाएगी। तो रिवर्स ऑफ S इज नॉट इक्वल्स टू S, या अगर एक लैंग्वेज L है तो लैंग्वेज L इज नॉट इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ L, ठीक है। तो अगर इन दोनों और ये दोनों अगर इक्वल हो जाती है तो वो पैलिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। वो अगेन मैं पैलिंड्रोम बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऐसे लैंग्वेज जिसके आप सीक्वेंस से आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी 0 1 0 पढ़ूं या 0 1 0 पढ़ूं, किसी भी तरीके से वो रहेगा 0 1 0, ठीक है। तो वो पैलिंड्रोम कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो वो पूछ लें। क्लोजर वाले के अलावा, क्लोजर वाले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको भी छोड़ दें, उसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी उसका टाइम आएगा तो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन? फिर नेक्स्ट टाइम जब हम 6:30 to 9:30 क्लास लेंगे तो तुम कैसे क्लास लोगे? अभी तुम बोल रहे हो ऑफिस से घर जाना है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन? सर पिछली स्लाइड करें, ये जो अभी रिवर्स वाली थी। सर टाइमिंग्स तो 9 तक की हैं आई थिंक। 9 तक ही है, लेकिन मैंने आज, आप शुरू में नहीं थे क्लास में? सर मैं 5 मिनट लेट आया था। अच्छा, मैंने उस वक्त ये पूछा था क्योंकि मगरिब का नमाज का टाइम, क्योंकि अभी 6:04 6:03 पे मतलब हो जाता है, और नमाज पढ़ के अगर आते हैं तो 6:15 6:20 वैसे ही हो जाते हैं। तो सबसे ये पूछा था कि 6:30 पे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और 9:30 तक कंटिन्यू कर लेंगे। आज नहीं, आज तो 6:15 से 9:15 तक रखा था मैंने टाइम, ठीक है। तो अभी भी 6 मिनट तो है, वो तो दे दो। खैर, तो नेक्स्ट क्लास से हम 6:30 से 9:30 पे स्विच कर रहे हैं, तो सबने इस पे एग्री किया है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता दो, फिर कोई और ऐसा टाइम रखें प्रॉब्लम जिसपे तो नहीं है सर, फिर तो 3 घंटे के पूरे सेशन नहीं सर, अटेंड। नो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं थी हाँ कि 6:30 से आप 9:30 तक जाएंगे। नो, आज भी जाएंगे, नेक्स्ट टाइम से 9:30 तक जाएंगे, आज 15 तक जाएंगे, 9:15 पे छोड़ दूंगा, उससे पहले छोड़ देता हूँ, बस अटेंडेंस ले रहा हूँ। वो फाइनल एक टास्क देने, वो टास्क ले ले और अटेंडेंस दे दे, बस खत्म। क्या क्वेश्चन? मैं हर कोई स्लाइड कह रहा था, स्लाइड चेंज कर दूं? जी सर, जी सर, वो हाँ ये वाले। हाँ सर इसमें ये रिवर्स है इसका, ये हाँ, S इक्वल टू जो इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है इसका रिवर्स तो नहीं है ये? स्ट्रिंग का रिवर्स है। नो बी सर। ए बी 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 ए बी डी,
तो ये डी बी बी ए बी फिर ये आ गया बी ए बी। हो सकता है एक आध लिखने में गलती हो गई हो, कैपिटल बी बस। अब सही है? हाँ नहीं अब भी नहीं, बी कैप्स में आएगा ये से पहले। डी कहाँ कैप्स में? और सही वाला बी कैप्स में आएगा कह रहे हैं? या हाँ बस अब सही है। almost। लिखने वाला भी इंसान है, गलती हो सकती है। ठीक है खैर। अच्छा जी अटेंडेंस दे दें। अच्छा एक काम जो मैं चाहता हूँ आप लोग सारे ट्राई करें, एटलीस्ट ट्राई दें इस चीज को, कि जिस तरीके हमने स्टार्टिंग में डायग्राम्स देखी थी ये वाली, ठीक है, इनके ऊपर जिस तरीके से ये एक तरीके से ट्रांजिशन कर रहे थे हम लोग, इसी तरीके से जो हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस आज डिस्कस करी है, 0-1 की लैंग्वेज डिस्कस करी, इवन आउट की डिस्कस करी, छोटी मोटी मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस ये वैलिड इनवैलिड वाली लैंग्वेजेस डिस्कस करी, इनकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करके देखिएगा। जो बने बेशक थोड़ी बहुत हो सकता है गलती हो, लेकिन ट्राई एटलीस्ट करिएगा एक दफा, ठीक है। और डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर उसको टेस्ट करिएगा, कौन कौन सी पे वैलिड हो रही है, कौन कौन सी पे इनवैलिड हो रही है। तो फिर फ्यूचर लेक्चर्स में फिर उससे और आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आप एक दफा उस चीज को करते हुए आ रहे होंगे तो आपको चीजें और ज्यादा बेहतर क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए जी। सर हम ट्रांजिशन तो हम मतलब जो स्टेट डायग्राम्स हैं वो तो बना लेंगे कि हम मतलब उसको फॉर एग्जांपल एक उसके जितने भी उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं वो सारी स्टेट्स हैं हमारी बन जाएंगी, और फिर हम उस पे एक टेस्ट स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेंगे। बट जो स्टेट्स की ट्रांजिशंस हैं वो हम उनको किस तरह से मैप करेंगे? फॉर एग्जांपल के जैसे देन वाली जो स्ट्रिंग थी हमारी, उसमें हमारा जो लास्ट लेटर है एन, वो फिर किस पे ट्रांजिट करेगा? वो तो अकेला ही रह जाएगा आखिर में। वहां पे टोकनाइजेशन से हेल्प ले सकते हो, अच्छा। ठीक है। और सर ये बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा तो अगर बुक में से पढ़ लें। बुक में भी है ये चीजें हैं। बुक में बीच में कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पेज नंबर 1 to 20 तक आज हमने डिस्कस किया है, तो उन पेजेस को आप देखेंगे तो उनमें सारी जितनी भी आज डिस्कशन की है एग्जांपल्स वगैरह सारी वहीं पे बुक में है, ठीक है। ओके सर। मैंने इधर उधर से ज्यादा इसलिए नहीं कोशिश करी करने की कि बुक एक सॉलिड सोर्स है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर हो सकता है कुछ ब्लॉग में सही लिखा हो, कुछ ब्लॉग्स में उसी के अगेंस्ट लिखा हो, तो बुक ट्रस्टेबल सोर्स है, रिकमेंडेड सोर्स है, तो उसको स्टडी भी साथ साथ करते रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। आई होप सब चीजें समझ आ गई हो। नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।